जय हिंद साथियों, मेरा नाम है आदित्य यादव। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूपीएससी मार्गदर्शक में। तो जैसा कि आप इन दिनों देख ही रहे हैं कि जो भारत में जो है टेस्ला कंपनी को लेकर ज़्यादा जो आयास लगाए जा रहे हैं कि जो देखने को मिलेगा कि जो टेस्ला कंपनी है, जो एलॉन मस्क जो हैं, जिनके बारे में आप सभी लोग जानते हैं, बहुत ही ज़्यादा फेमस पर्सन है। इन्हीं की कंपनी है जो यूएस बेस्ड एक कंपनी है, जिसको भारत में आने के जो कयास हैं वो बहुत ही ज़्यादा लगाए जा रहे हैं। इसी को लेकर बहुत सारे आर्टिकल पब्लिश किए गए हैं। तो आज की वीडियो में इसी के बारे में हम बात करेंगे। आखिर अचानक से भारत आने के पीछे की वजह क्या है, भारत आने के पीछे का क्या बड़ा राज है। तो जैसा कि आप आर्टिकल में देख ही सकते हैं कि एलॉन मस्क जो है भैया इस समय काफ़ी ज़्यादा पीएम मोदी से मुलाकात करना चाह रहे हैं। और इसके जो है इन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पे भी इन्होंने ये कहा कि हम बहुत जल्द ही जो भारत आकर के भारत के प्राइम मिनिस्टर से हम बात करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि एलॉन मस्क टू विजिट इंडिया फॉर मीटिंग विद पीएम मोदी। ये तो 2023 में जब है बात की जाती, 2023 में जो है लास्ट मंथ जून में मिले थे, तब की फोटो है। तो उसमें अगर बात करें तो इस समय जो बहुत ही ज़्यादा कयास लगाए जा रहे हैं, उन्होंने एक्स के हैंडल पर उन्होंने पोस्ट करते हुए ये बताया कि हम जो है बहुत ही जल्द भारत के प्राइम मिनिस्टर से मिलेंगे। और बता रहे हैं कि भारत के प्राइम मिनिस्टर से मिलने के लिए काफ़ी ज़्यादा उत्सुक भी हैं। तो वहीं अगर बता दें तो इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह क्या है, क्या भारत में इसके पहले जो अभी तक था कि यहाँ पे टेस्ला कंपनी आना तो चाहती थी, पर क्या वजह थी जो यहाँ पे नहीं आ पा रही थी, भारत में क्यों व्यापार नहीं कर पा रही थी टेस्ला कंपनी। तो इसके पीछे की बड़ी वजह क्या हो सकती है। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि अभी तक क्या होता था। जैसा आप सभी जानते हैं कि जब भी कभी कोई कंपनी होती है, तो अगर मान लेते हैं जैसे कि इस देश में अगर हम कोई भी मान लेते हैं कि यहाँ पे आपका कोई देश है और यहाँ इस देश में आपको इसका व्यापार करना है। तो अभी तक क्या होता था, मान लो टेस्ला कंपनी यहाँ पर है और इसके द्वारा अगर कोई भी गाड़ी अगर यहाँ पे लाई जाती थी तो इस पर क्या होता था कि 90% से लेकर के 100% टैक्स लगाया जाता था। यानी अगर मान लेते हैं कि यहाँ की जो कार है वो 10 लाख रुपए की थी, तो यहाँ पर के अगर इसका मान लेते हैं अगर इस पर क्या होता है कि 90 या 100% टैक्स लगाया जाता है, तो भारत में आकर के इसकी कॉस्ट जो हो जाती है वो 20 हो जाती थी। यानी जिसपे अगर बात करें इम्पोर्ट टैक्स जो होता था वो काफ़ी ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलता था। तो हाल ही में जो अगर बात करें तो जो एलॉन मस्क की जो कंपनी है टेस्ला, तो ईवी गाड़ियों के लेकर काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो इसी को लेकर के जो कयास लगाए जा रहे हैं कि अभी जो एलॉन मस्क जी के द्वारा जो ट्वीट किया गया है, तो उसी में सारी चीज़ें बताई गई हैं कि हम बहुत ही जल्द भारत के साथ अपना व्यापार साझा करेंगे। तो इसी के बारे में बता दिया मैंने आपको, इसके पीछे की वजह क्या होती थी कि क्यों जो है अभी तक टेस्ला कंपनी भारत में नहीं आ पा रही थी। लेकिन अब क्या हुआ है, अब जो है भारत में क्यों आना चाह रही है कंपनी जो है टेस्ला, तो इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है। तो देख सकते हैं कि अभी जो हाल ही में अगर बात करें तो 15 मार्च को जो है ई व्हीकल पॉलिसी को जो है जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स लाया गया है, जिसमें अगर हम बात करें तो सबसे पहले अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे कि कहा गया है कि ग्लोबल ईवी जायंट एंड द कंसेशनल ड्यूटी ऑफ 15%। अगर हम बात करें, अगर इसके पीछे की वजह क्या है कि अब अगर जो बात करें तो इसमें ये चेंज किया गया है कि अगर अब कोई भी गाड़ी यानी कि किसी भी देश से यहाँ पर अगर इंपोर्ट की जाती है तो हम उस पर जो है अब सिर्फ 15% का ही टैक्स लगाएंगे। लेकिन इसके पीछे के जो कंडीशंस हैं उसको भी हमको बता देना चाहिए, आपको उनको भी जान लेना चाहिए कि कंडीशन क्या होंगी। यानी अगर कोई कंपनी अगर हमारे भारत देश में अपनी बनी हुई गाड़ियों को बेचना चाहती है तो उसके पीछे के कंडीशंस क्या हो सकते हैं, तो उसके पीछे कब 15% का टैक्स लगाया जाएगा, यानी इंपोर्ट ड्यूटी कब उस पर लगाई जाएगी। तो इस पर देख सकते हैं कि इसमें कहा गया है कि अगर कोई कंपनी जो है 500 मिलियन जो है इतना इन्वेस्टमेंट जो है करती है हमारे देश में, यानी अपनी जो कंपनी है उसका प्लांट लगाती है यहाँ इंडिया में, और क्या करती है कि कंप्लीटली बिल्ड यूनिट यानी अपनी जो यूनिट है यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को बनाती है, तब हम उसको क्या करेंगे 15% टैक्स जो है लगाएंगे। यानी कि वहाँ से क्या होगा कि तब अगर कोई भी कंपनी हमारे देश में आकर के 500 मिलियन तक का इन्वेस्टमेंट कर करके अपनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी खोलती है, तब हम उसके ऊपर 15% का टैक्स लगाएंगे। यानी अगर हमारे यहाँ यूनिट खुल जाएगी तब आप क्या कर सकते हैं कि जो आपकी बाहर देश में कंपनियां हैं वहाँ से आप अपनी गाड़ियों को इंपोर्ट करके यहाँ पर बेचेंगे। यानी वहाँ का जो इंपोर्ट अगर करके लाते हैं तो उसमें क्या होता है कि हम उस पर 15% टैक्स
लगाएंगे, लेकिन कंडीशन इसमें यह है कि आपको 500 मिलियन तक का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यहाँ पर लगाना पड़ेगा, मिलियन तक की। और अगर बात करें तो इसमें आप और भी देख सकते हैं, तो दूसरी जो इनकी जो डिमांड है यानी कि जो कंडीशंस है उस पर कहा गया है कि मैक्सिमम आप इंपोर्ट की बात करें कि कितनी गाड़ियां आप साल भर में इंपोर्ट कर सकते हैं, तो जिसमें 8,000 गाड़ियां ही आप इंपोर्ट कर सकते हैं अगर आप 800 मिलियन से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आप करते हैं इंडिया के अंदर। तो ये कंडीशन इन्होंने कहा, ये कंडीशन लगाई है कि अगर आपको ज़्यादा इंपोर्ट करना है, जो आपकी बनी हुई गाड़ियां हैं उनको भारत डायरेक्टली लाना है, तो आपको क्या करना होगा कि आपको 800 मिलियन से भी ज़्यादा क्या करना होगा, इन्वेस्टमेंट करना होगा। तो जिसमें भी कंडीशन लगाई गई है कि आप 8,000 से ज़्यादा जो है गाड़ियां यहाँ पर इंपोर्ट नहीं कर सकते, बाहर देश से मंगाकर यहाँ पर बेच नहीं सकते, आपको मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोलनी होगी। और भी कंडीशन इन्होंने लगभग थ्री या फोर कंडीशन इन लोगों ने लगाई है ईवी पॉलिसी को लेकर के, कौन कौन सी कंपनी क्या चाहे तो किस प्रकार से यहाँ पे भारत आ सकती हैं। तो इसमें और भी कहा गया है कि अगर इस पॉलिसी की बात करें तो इसमें कहा गया है कि 3 ईयर टाइम फ्रेम ग्लोबल इन्वेस्टर फॉर सेटिंग अप, यानी अगर कोई कंपनी हमारे देश में आकर के अपना जो बिजनेस करना चाहती है तो उसको यहाँ पर आकर के अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोलनी होगी और 3 साल के अंदर अंदर वो सारी चीज़ें आपको करनी होगी। यानी यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग जो होनी चाहिए वो स्टार्ट कर देनी होगी, यानी यहाँ पे प्रोडक्शन आपको स्टार्ट कर देना होगा। तो इंडिया अकॉर्डिंग टू पॉलिसी द कंपनी इज़ रिक्वायर्ड टू रीच ऑफ 50% DVA, यानी अगर हम बात करें तो इन 3 सालों में, यानी पहले 3 सालों में आपको लगभग 25% चीज़ों का इस्तेमाल, और यहाँ पे अगर लेबर की बात करें तो आपको भारत के ही लेने पड़ेंगे, या फिर 25% की बात करें कि जो रॉ मटेरियल हैं वो आपको यहाँ भारत के ही यूज़ करने पड़ेंगे। और वहीं उसकी बात करें तो 5 साल कंप्लीट होते होते आपको लगभग 50% इसको करना पड़ेगा, यानी आप जो है जो भी सारी सामानें हैं यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड आपको भारत की ही चीज़ें यूज़ करनी पड़ेंगी। और दूसरी पॉलिसी जो इसमें बताई गई है तो उसमें कहा गया है कि आप जो है क्या कर सकते हैं, तभी आपको 15% का टैक्स लगाया जाएगा जब आप 35,000 अमेरिकन डॉलर, यानी डॉलर की बात करें 35,000 डॉलर से ज़्यादा की जो कारें हैं उनको यहाँ पर लाएंगे, उन पर ही इतना लगाया जाएगा टैक्स, यानी 15%। उससे कम की जो कारें हैं उस पर ये टैक्स नहीं लगाया, यानी कि इससे ज़्यादा 90 और 100% ही टैक्स लगाया जाएगा। यानी ये कंडीशन इसलिए लगाई गई है क्योंकि भारत के अंदर क्या होता है कि यहाँ की जो लोकल कंपनियाँ हैं वो क्या कर सकती हैं कि जिनकी प्राइस जो है 8 लाख से लेकर 10 लाख 20 लाख इसके बीच में आती हैं, तो उससे ज़्यादा की ही जो महंगी कारें हैं वही यहाँ पर इंपोर्ट कर करके, जो टेस्ला की कार हैं, टेस्ला हो गया और भी बहुत सारी कंपनियां, उनके बारे में भी हम बताएंगे। तो उनके बारे में कहा जा रहा है कि आप 35 जो है लगभग, अगर भारत के पैसे की बात करें तो भारत के अकॉर्डिंग लगभग 29 लाख की जो ज़्यादा कारें हैं, यानी 29 लाख से ज़्यादा की वैल्यू वाली कारें जो हैं, यानी रेट वाली जो कार हैं, उनके ऊपर ही ये आप 15% का इम्पोर्ट ड्यूटी लगाई जाएगी। तो आप समझ सकते हैं कि ये पूरी पॉलिसी क्या थी ईवी पॉलिसी को लेकर के, इसके बारे में आपको समझ में आ गया होगा। और वहीं अगर बात करें तो इसके पीछे की और भी बड़ी वजह यह है कि जो है अभी तक क्या होता था कि जो टेस्ला की कंपनी है इसका सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग हब जो था वो चाइना के अंदर था, और चाइना की एक कंपनी BYD जो है इस समय काफ़ी ज़्यादा टेस्ला को कॉम्पिटिट कर रही है, और काफ़ी ज़्यादा इनको वो जो है बिज़नेस को लेकर के, इनके जो टेस्ला के जो बिज़नेस है उसको काफ़ी ज़्यादा जो है, दोनों कंपनियां जो हैं काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल के मामले में एक दूसरे के कंपटीटर बन गए हैं। तो अगर वहीं बात करें तो चाइना के अंदर अब जो है टेस्ला की जो डिमांड है वो काफ़ी ज़्यादा कम होती जा रही है अकॉर्डिंग टू BYD। और वहीं अगर बात करें, जैसा कि आप रसिया देखते हैं, तो रसिया के ऊपर जो है बहुत सारे सैंक्शन लगाए गए हैं। तो सैंक्शन लगाने की वजह से, US की कंपनी होने की वजह से टेस्ला की, तो वहाँ पर जो लोग हैं वो टेस्ला की कंपनी को
टेस्ला कंपनी की कारों को खरीदना बंद कर दिए हैं। तो वहाँ पर भी जो है BYD कंपनी रसिया के अंदर भी बहुत सारा जो है अपनी कारों को बहुत ज़्यादा संख्याओं में अपनी कारों को सेल कर पा रही है। तो इसकी वजह से इनके दोनों के बीच में कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई हो गया है। और चाइना में जो है, चाइना की कंपनी होने की वजह से BYD, और जो है BYD कंपनी चाइना की होने की वजह से वहाँ के लोग इसको ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। यानी अकॉर्डिंग टू टेस्ला की बात करें तो मेन कारण यही है कि अब जो है इसकी वैल्यू जो है चाइना और जो अदर देश हैं वहाँ पर कम होती नज़र आ रही है। तो इसी को लेकर के अब सबसे बड़ा जो प्लान है इनका वो भारत के अंदर दिखाई दे रहा है कि अब जो है अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए हमको भारत के अंदर आना ही पड़ेगा। तो जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं कि 2022 से लेकर के 2024 तक का डाटा आप इसमें देख सकते हैं। जो रेड वाला आपको दिखाई दे रहा होगा ये टेस्ला का है, और वहीं अगर जो ब्लू वाला आपको दिखाई दे रहा होगा ये चाइना की कंपनी BYD सेल्स का है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो है 2023 में जो है टेस्ला कंपनी को कम्पिटिट करते हुए जो है BYD जो है काफ़ी ज़्यादा ऊपर निकल गई थी। तो इसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं 2030 में अगर बात करें तो 5,26,419 यूनिट इन्वेस्ट क्वार्टरली की बात की जाए तो जो है BYD कंपनी की जो है 3,01,14 जो है यूनिट जो है पूरे वर्ल्ड में उन्होंने बेची है। अगर वहीं टेस्ला की बात की जाए तो 3,86,810 यूनिट इन्होंने फर्स्ट क्वार्टरली में इन्होंने बेची है। यानी इन 3 महीनों या 4 महीनों में बात करें, यानी 3 महीनों के अंदर इन्होंने इतनी यूनिट्स बेची हुई हैं। तो अगर बात करें कि अगर यह कंपनी जो टेस्ला कंपनी है भारत आती है तो इसको भारतवासियों का क्या फ़ायदा होगा, तो वहीं अगर हम आपको बता दें तो टेस्ला कंपनी जो है कि गीगा फैक्ट्री की मानी जाती है। शंघाई के अंदर जो है इसकी काफ़ी ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा बड़ी यूनिट है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। उसमें लगभग कितने वर्कर काम कर रहे हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 20,000 वर्कर जो हैं लगभग वहाँ पे। यानी अगर कोई भी कंपनी किसी भी देश में अगर वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोलती है तो वहाँ के लोगों को रोज़गार भी मिलता है। तो जो अगर भारत में यह कंपनी अगर आती है तो लगभग बात करें तो कम से कम 10,000 20,000 वर्कर को भी नई जॉब मिल सकती हैं। तो आप देख सकते हैं कि भारत आने से इसका क्या फ़ायदा होगा। तो आशा करता हूँ कि इस वीडियो में आपको अच्छी जानकारी मिली होगी। मिलता हूँ अगली वीडियो में। जय हिंद।